स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। जिन्होंने अभी तक इस सेशन को नहीं समझा है वो जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और आगे बढ़ाएं। आज का सेशन जैसा कि लिखा है रीजनिंग का होने वाला है और रीजनिंग में भी आपके पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। सुपर टेट में रीजनिंग आपको आता है, केवीएस में आता है, DSSB में आता है। तो देखेंगे आज कितने लोग हैं जो रीजनिंग को बहुत अच्छे से करेंगे और जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ललित। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि लगातार इस तरह के सेशन आपको विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट हेजिटेशन लगातार मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी और देखते हैं आज के सवालों में क्या प्रश्न आप हमें बताते हैं और किस तरह से आपके आंसर हमें मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ मैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जवाब मुझे सही सही मिलेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। वह आकृति चुनिए जो शेष से भिन्न है। यानी आपको उस आकृति को बताना है जो इनमें, देखो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, आज हम बात करेंगे आपसे, इसको डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, भिन्नता, आकृतियों में किस तरह की भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने 5 आकृतियां दी हुई हैं। इन 5 में से एक शेप थोड़ी सी अलग है। नमस्कार, गुड इवनिंग। तो वो शेप थोड़ी सी जो अलग है वो क्या है, कैसे, ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस शेप को आप जल्दी से बताएंगे और जल्दी से मुझे आंसर देंगे कि आपका सही जवाब क्या होगा इस शेप के लिए। वह आकृति चुनी जो शेष से भिन्न है, जो सबसे अलग है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर। 1, 2, 3 और 5 सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा आसानी से और तभी आंसर दीजिएगा, क्योंकि आंसर आपको देना है, चीज़ों को समझना है और देन आपको इसका उत्तर पहचानना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद जगी कि आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो देखते हैं जवाब क्या हंसते हंसते आप देते हैं सही और क्या आता है गलत। तो देखते हैं आपका जवाब। इन सब में से कौन सा अलग है। देखो ऐसी आकृतियों में आपको करना क्या है, मैं समझा देता हूँ। आप एक बात को नोट करिएगा, कुछ ना कुछ अलग है। देखो यहाँ पर टोटल मिलाकर के कुछ शेप्स हैं और कुछ उनके ऊपर डंडे लगे हुए हैं, जिनको आप पॉइंट्स कह सकते हैं, बिंदु बने हुए हैं। आप कुछ नोट करिएगा, इसमें अगर 3 आकृतियाँ हैं, 3 भुजाएं हैं, तो 3 ऊपर आपके सामने ये पॉइंट्स बने हैं। 4 यहाँ पर तो 4 बने हैं, 5 हैं तो 5 बने हैं, 4 हैं तो 4 बने हैं, 5 हैं तो 5 बने हैं। लेकिन अंतर क्या है, बात अंतर की है। तो अंतर क्या है, बात तो इसकी है ना। तो बता दें दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर क्या ध्यान से कि भाई यहाँ पर जितने भी ये बॉल्स जा रही हैं वो सब सरफेस पर आ रही हैं। देखो सारी बॉल्स सरफेस पर बनी हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एक शेप ऐसी है जिसमें सारी जो बॉल्स कनेक्ट हो रही है वो एक वर्टेक्स पर हो रही हैं, है ना। गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी। सारी कहाँ पर हो रही हैं, वर्टेक्स पर कनेक्ट हो रही हैं। तो ये वर्टेक्स वाला ऑप्शन सही होना चाहिए ना। तो बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वर्टेक्सेस आप देख रहे हैं सब पर वो एजेस पर था, लेकिन यहाँ पर सभी भुजाएं वर्टेक्स पर कनेक्ट हो रही हैं, इसलिए इसका सही जवाब ए है। इसी तरह के लगातार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। एक और सवाल, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने। वह आकृति चुनो जो शेष से भिन्न है। तो आपके सामने कुछ आकृतियां और डिजाइन से बनी हुई हैं और आपको बताना इनमें से कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छे से मिलेगा, तेजी के साथ मिलेगा। लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर सबसे तेज आकांक्षा का उत्तर मिला है कि सी ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी आकांक्षा कि उत्तर सही है कि गलत है, ये तो अभी देखकर हम बताएंगे। अभी पता लगेगा आपको कि उत्तर गलत है कि सही। अभी देखते हैं जवाब आपका आया है और आपका जवाब एकदम सही है। क्यों, आप देखिएगा कि जितनी भी रेखाएं बनी है दोनों आपस में पैरेलल हैं, समांतर है ना। सारी रेखाएं समांतर है, लेकिन ये वाली रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं नहीं है। ऑल लाइंस आर पैरेलल, यानी जितने भी फिगर आप देख रहे हैं उसमें दोनों लाइन दी हुई हैं वो आपस में पैरेलल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सी शेप ऐसा है जिसमें वो रेखाएं पैरेलल नहीं है ना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। तो राइट ऑप्शन आपने चुना सी, एकदम करेक्ट जवाब है आपका, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, वह आकृति चुनिए जो शेष से भिन्न है। अब यहाँ पर कुछ आकृतियां आपके सामने बनी हैं, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति अलग है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तो देखते हैं
तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। ऑप्शन क्या है ये आपको बताना है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो जवाब क्या है? डी ऑप्शन यहां पर मिल रहा है मुझे। सबसे पहले पूजा ने कहा है डी ऑप्शन, और आपका जवाब डी है, क्योंकि देखते हैं जवाब क्यों डी है। शायद आप कुछ देख पा रहे होंगे इसमें। डी ऑप्शन सब हैं सीटेट नहीं, ये सीटेट के लिए नहीं होगा आकांक्षा। सभी लोगों ने डी ऑप्शन को चूज किया है और जो एकदम सही जवाब है, क्योंकि ऑल द फिगर्स द एरो एंड द वी साइन लाइज टुवर्ड्स द ब्लैक एंड ऑफ द मेन फिगर। जो मेन फिगर है वो ब्लैक एंड की से अपोजिट की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, डी फिगर में ये ब्लैक की तरफ आ रहा है। दैट इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। दैट इज फोर्थ फिगर इज द राइट आंसर। एक और चलो देखते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। वह आकृति चुनी जो शेष से भिन्न है। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखते हैं 1 2 3 4 5। इसमें जल्दी से तेजी से करो भी सवालों को, देर नहीं होनी चाहिए सवालों को करने में। क्या आंसर है आपका? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे एकदम सही मिलेगा। एकदम सही जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन दिया बताया जा रहा है, सब लोग डी बता रहे हैं। क्या बात है, क्यों भाई डी क्यों है? देखो सवाल को समझने की कोशिश करना, सवाल बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा सवाल। इसमें और कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो उसको एक बार में कवर अप कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। डी ऑप्शन दिया जा रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं फोर्थ का डी ऑप्शन गलत जवाब है। डी इज द रॉन्ग आंसर। डी सही, अच्छा इसका अगर डी जवाब गलत है तो सही जवाब कौन, इसके बाद कौन सा आप देना चाहेंगे? मैंने कहा डी इज द रॉन्ग आंसर, तो यहाँ आकांक्षा ने ए का है, सी का है, तो यहाँ पर फिर से गलत जवाब दे दिया है आपने, और आकांक्षा ने कहा ए, जो एकदम सही जवाब है। ए क्यों सही है देखते हैं। आप काउंट करने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, और आपको जिसे दिख जाए आसानी से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जूम होके? देखो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, और एरो की तरफ से 1 2। लेकिन यहाँ पर देखते हैं एरो की तरफ से कितने हैं, 1 2 3 4। एरो की तरफ से गिनो, एरो कहाँ दूर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एरो की जो डिस्टेंस है ना, एरो से इस बड़ी वाली लाइन की डिस्टेंस जो आप देख पा रहे हैं वो कितनी है, वो कितनी है, वो 4 है। जबकि यहां पर एरो से यहां तक की डिस्टेंस ओनली 3rd पोजीशन है, और बाकी सब में ये 4th पोजीशन है। आप देखिए कि सब में 4th है ना, दैट इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। हाँ हो रही है मेडिटेशन, आपका दिख रहा है 4th ए, बिल्कुल आपने जवाब दिया 4th ए। थोड़ा लेट कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, खूबसूरती से आप लोगों का ये गेम चला है, खूबसूरती से आपका जवाब मुझे मिला है। तो 1 मोर क्वेश्चन फॉर यू, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको तो हर कोई बता देगा इसका आंसर क्या है। एवरीवन कैन गिव द आंसर। दिस इज द टाइप ऑफ कोरोना। कोरोना वायरस देखा है ना आपने? कोरोना वायरस ऐसा ही दिखता है ना, आजकल कोरोना वायरस का ज़्यादा फेम चल रहा है, तो कुछ इस तरह से शो करते हैं कोरोना वायरस को। तो ये जो कोरोना वायरस है वो सही शेप में नहीं है किसी में, और ये तो आपने हंसते हंसते बताया होगा, पक्का डन, सब लोग इसका सही जवाब देंगे। एवरीवन विल गिव द राइट आंसर, मुझे उम्मीद है। पूजा जी, पूजा आज का सेशन पेडागॉजी का नहीं हो सकता। पूजा एक्चुअली आज का सेशन रिजर्व है पहले से ही। ये कंप्यूटर और रीजनिंग का क्लास होता है जो 5 बजे होता है। बाकी सारे दिन मैं आपको पेडागॉजी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बाकी सारे दिन जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पेडागॉजी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करिएगा। लेकिन आज रीजनिंग का ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग ही आज हमें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एज पर द शेड्यूल यही है। और आपने क्या देखा, बी एकदम सही जवाब है, क्योंकि यहाँ कोरोना की सारी टांग सही सलामत है। यहाँ जैसे ही आगे इसकी टांगें आपने तोड़ दी, आपने इसको कट कर दिया, बाकी सभी शेप में चारों तरफ
लाइन्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आधे में लाइन है, इसमें नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन इज 2। नहीं आकांक्षा, सीटेट में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ओके बहुत बढ़िया, तो 1 मोर हो जाए, इंतजार है। ओके लेट्स सी, वह आकृति चुनिए जो शेष आकृतियों से अलग है। इनमें से कौन सी आकृति जो सब आकृतियों से अलग दिख रही है आपको? विच शेप इज डिफरेंट और विच चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखते हैं कुछ समझ में आ रहा है? हाँ अभी नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उसको अभी ऑफिशियल नहीं कह सकते। ई यानी ई ऑप्शन दिया जा रहा है, 5th ऑप्शन। क्यों ऐसा क्यों सोच के दिया आपने ई ऑप्शन? कि चौकोर है ऐसे? ना 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 ना, चौकोर तो साफ, फिर तो कुछ और भी बात दिख रही होगी चौकोर के साथ साथ आपको। ई इज नॉट द राइट आंसर, ई इज द रॉन्ग आंसर। ई सही जवाब नहीं है। ई इज नॉट द राइट आंसर। राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र, द राइट ऑप्शन इज ए, इज ए। क्यों? देखते हैं आप क्यों। हर कोई आकृति 4 क्वाड्रेंट में बटी हुई है। सारी आकृति 4 क्वाड्रेंट में बटी है ना, जिसको बोलते हैं आप, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश। अब देखो हर किसी चतुर्थांश में अगर मैं लाइन खींचता हूं यहां पर, तो आप कौन देखो, हर किसी को देखो, आप देख पा रहे हैं कौन सा हिस्सा आपको दिख रहा है? ब्लैक है। सभी का लोअर, 3rd वन यानी ये वाला। लेकिन इस आकृति को जब बांटते हैं तो इस आकृति में ऊपर का हिस्सा काला है ना? तो यहां पर आपने देखा, अगर मैं इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटता हूं तो सिर्फ सभी आकृतियों में जो राइट लोअर कॉर्नर है वो ब्लैक है, लेकिन सिर्फ ये आकृति ऐसी जिसमें अपर कॉर्नर जो है वो ब्लैक दिखाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ना? दैट्स वेरी नाइस। अरे आपको तो समझ में आ गया, वेरी गुड एंड कूल। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं लाता हूं और देखता हूं क्या आपका नया प्रश्न आपको मिलता है। ओके ऑल ऑफ यू आर रेडी ना? वेरी गुड, क्लियर है सबको? आई थिंक सबको क्लियर होगा। यस, तो लाइक वाइक करते रहे भाई जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन है, वह आकृति चुनो जो शेष से भिन्न है। 1 2 3 4 5 5 शेप्स यहां पर दिए हुए हैं और आपको बताना इनमें से कौन सी आकृति अलग है, कौन सी आकृति डिफरेंट है। ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है और उम्मीद करता हूं आपका जवाब अच्छे से आएगा। ओके ओके दैट्स नाइस। और यहां पर ई ऑप्शन मुझे बताया जा रहा है। सबने कहा सर ई ऑप्शन होना चाहिए इसका। सी, कोई सी बता रहा है, कोई ई बता रहा है। लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर हैं 2। जो 2 ऑप्शन हैं वो एकदम सही हैं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन में ABCD में लिखना था, मुझे एक ऑप्शन चूक गया है। ऑप्शन सी क्या है? ऑफ फिगर 3 and 5, दैट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बाकी सभी फिगर को देखो, जो एरो है ना वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। देखो हर जगह एरो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, लेकिन इस वाली आकृति में ये जो एरो है वो सही बना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको हटा भी दूं आपको, ये जो एरो है ना आपके सामने, ये आकृति थोड़ी सी बिगड़ गई है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अदरवाइज जो एरो बना है ना ये वाला, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग श्योर बोलूं, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा होगा, है ना? क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि आपके अकॉर्डिंग ये आंसर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको ये एरो इधर दिख रहा होगा, लेकिन ये एरो ऐसे बना हुआ है। दिस इज द एरो, है ना? तो अगर आपने ऐसा मान के सोचा है तो ये ऑप्शन नंबर 5 है, क्योंकि सभी में क्लॉकवाइज है, लेकिन इसमें सिर्फ एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आपने इसको ऐसा मान के किया है ना कि ये एरो इधर को आपको दिख रहा होगा, तो ये सही है। हाँ,
अगर आपने इसको ऐसा, क्योंकि आकृति थोड़ी सी धुंधली दिख रही है इसलिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा होगा, तो अगर आपने सी दिया है और आपका लॉजिक सही है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वाला, तो आपका आंसर सही है। वैसे इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5 होगा, ई इज द राइट आंसर। और अगर आपको ये थोड़ी सी आकृति, ये एरो इधर दिख रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ दूसरा एरो रहा है, ये ऐसे है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। हाँ बिल्कुल, जो आपने माना है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका लॉजिक सही होना बहुत ज़रूरी है। वन मोर, चलो देखते हैं। वह आकृति चुनी जो शेष से अलग है। अब देखो कैसी आकृति है जो शेष से भिन्न है, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो सही जवाब क्या है, ये आकृतियां आपके सामने हैं और हाँ हाँ सी, कोई बात नहीं है आकांक्षा, हम आपको सी सही मान रहे हैं क्योंकि आपको आकृति कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो राइट ऑप्शन क्या, आकृति चुनिए जो शेष से भिन्न है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके सामने ऑप्शन, उत्तर क्या मिलेगा देखते हैं जवाब में, तो आपको क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। आसान जवाब है, कुछ दिमाग लगाओगे तो एक बार में मिल जाएगा आंसर, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और आपको सवाल एक बार में ही आपके दिमाग में बस जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं सवाल का जवाब। ए, क्योंकि आप सब लोग इसको ए सोच रहे होंगे, है ना, बिल्कुल सही सोचा है आपने, लेकिन आपको बता दें ए इज़ नॉट द राइट आंसर। आपने क्या सोचा होगा, सब में 4 4 बने हुए हैं, ये दिमाग लगाया ना आपने कि सब में 4 4 टुकड़े हो रहे हैं, सिर्फ इसमें 2 टुकड़े हैं, लेकिन नहीं, लेकिन इस वाली आकृति में तो 4 नहीं है ना, इस वाली आकृति में तो 4 नहीं है, इसमें तो 1 2 3 है, तो इसमें 4 कैसे हो गए, है ना। तो ए तो सही नहीं है, आप खुद देखो यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत नहीं है, आपने गलत बताया है। तो सही जवाब क्या होगा, अब दिमाग में आ रहा है, तो राइट ऑप्शन होना चाहिए 4, दैट इज द राइट आंसर। क्यों, अब मैं बताता हूं आपका इसका रीजन क्या है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। नो नो नो, बाकी सब ठीक है। देखो ये आकृति को तोड़ा गया, बराबर भागों में टूटी, 1 2, इसको तोड़ा, सारे भाग बराबर हैं चारों के, इसमें तोड़ा चारों भाग बराबर, लेकिन इसमें देखें तो ये वाला पोर्शन बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो 4 इज द राइट आंसर। क्योंकि बाकी सभी शेप्स में जब आपने उसको डिवाइड किया तो वो सभी इक्वल शेप्स में टूट रहे हैं, नहीं ई के ई में तो सारे शेप्स इक्वल हैं, सारे ट्रायंगल बराबर हैं, लेकिन सिर्फ 4 ऐसा ऑप्शन है जिसमें हर एक चीज़ अलग अलग डायमेंशंस में आपको दिख रही है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, जवाब समझ में आ गया होगा, सवाल भी समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा उम्मीद है और लगता है कि एकदम सही आपने समझा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ें, आपने कहा ओके, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4 जो आपने एकदम सही चूज किया है। तो लॉजिक को लॉजिक की तरह लगाने की कोशिश करें, कि वो रीजनिंग मैथमेटिक्स से भी टफ होता है। एक और चलो, क्वेश्चन आपके सामने है, वह आकृति चुनिए जो शेष से भिन्न है, जो अलग, सबसे अलग है। अब देखते हैं इसमें आपका जवाब क्या मिलता है, कौन सी आकृति को आप देख रहे हैं जो सबसे अलग आपको दिख रही है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो जवाब देखते हैं आपका क्या मिलता है। ये कुछ भी नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, कभी आप सोचे ये कुछ, ये दिस इज नथिंग। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ए ऑप्शन मुझे मिल रहा है सबसे पहले, चलिए देख लेते हैं, ए ऑप्शन है आपका। ओके,
देखिए, प्रणाम, कैसे हैं? अरे, कैसी हैं आप प्रिया? वेलकम। तो जवाब चाहूंगा मैं, बैठा हूं, देखो समझने की कोशिश करना। आकृति, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब एक बात देखो, आकृति, इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है बी, क्योंकि यू कैन रोटेट द शेप। एक का अपोजिट यहाँ अवेलेबल है, देखो इसको अगर अपोजिट करोगे उधर पहुंच जाएगा, इसका इसको उधर करोगे तो ये इसका क्या है, अपोजिट है। ऐसे ही 4 5 का अपोजिट है, आप चाहे देख लो, ये अगर इसको घुमाएं तो सेम टू सेम बन, लेकिन जो ये बी आकृति है ये सबसे अलग है क्योंकि इसका कोई अपोजिट अवेलेबल नहीं है। नॉट ई, इट्स बी, इट्स 2। 2 इज द राइट आंसर, जस्ट बिकॉज ऑफ फिगर 1 and figure 3 can be rotated into each other and same figure 4 and 5 can be rotated into each other। वो बदल सकती हैं, एक को बदलोगे तो 3 मिल जाएगा, 4 को बदलोगे तो 5 मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। दैट इज द इशू, दैट इज द रीजन ऑफ द क्वेश्चन। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आप ऐसे भी पहचान सकते थे। आपको मैं बता दूं एक बात और यहाँ पर थोड़ी सी, तो आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं आप कि इस वाली फिगर में ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट भी रखा हुआ है। क्लियर है? बाकी सब क्लीन है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट जवाब है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। वह आकृति चुनिए जो शेष से भिन्न है, यानी चूज द फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 1 2 3 4 5 फिगर्स आर देयर। आपको सिर्फ बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो डिफरेंट है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। दिस इज 1 2 3 and 4 and 5। तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। तो यहाँ पर जवाब थोड़ा सा तेजी से मिलने की मुझे आशाएं हैं, उम्मीद है, और मैं चाहता हूँ कि आपके जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिलें, जिससे कि हम लोग आपको आसानी से शुरू कर पाएं। ओके, ओके, ओके। तो जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। ओके, सी। देखो सबको लग रहा होगा उल्टा सीधा बना हुआ, सब तो ऐसे बन रहे हैं, ये सभी हर डायरेक्शन में बन रहे हैं। सी इज नॉट द राइट आंसर, सी इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज व्हाट? देखो कितने एरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर किसी में 5 5 हैं, लेकिन सिर्फ ये आकृति ऐसी है जिसमें इवन 4 एरोज हैं। समझ गए? बाकी सभी शेप में देखेंगे तो आप देख पाते हैं कि सभी शेप में 5 5 एरो गिवन है, लेकिन सिर्फ एक शेप ऐसा है जिसमें 4 एरोज अवेलेबल हैं। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ, सभी में जो था फिगर में, सब में एरो जो थे वो 5 थे, लेकिन यहां पर सिर्फ 4 एरो थे। ठीक है ना? अब ऐसे देखेंगे तो इसमें स्पेस कम है, इसमें स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस, इसमें स्पेस ही नहीं है, तो स्पेस पे चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? अभी समझ में आया? तो हमें बस थोड़ा सा लगाना है दिमाग और उत्तर हमें मिल जाएगा एकदम पास पास। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वह आकृति चुनिए जो शेष से भिन्न है। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। 1 2 3 4 5। So let's see what is the right answer. 1 2 3 4 5 is here. Okay.
सवाल बड़ा सिंपल सा है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे देंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत ही सिंपल सवाल है और मुझे उम्मीद है इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिलेगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इसका जवाब बहुत अच्छे से आप देंगे। यस, तो बी ऑप्शन मिला है मुझे और ई ऑप्शन भी मिला है मुझे। तो बी भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ए क्या है, ए एक है। तो सबने अलग अलग जवाब दिया है। तो आपको बता दें, जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है वो गलत जवाब है। धर्मेंद्र जिन्होंने बी कहा है वो भी गलत जवाब है। जिन्होंने ई कहा है उनका भी जवाब एकदम सही है। क्यों, समझो। आप देखो, ये इस आकृति में देयर आर 2 एरोज, आप देख पा रहे हैं, ये 2 एरो हैं जो इधर को लेफ्ट को हैं। इसमें भी 2 एरो लेफ्ट की तरफ हैं, इसमें भी 2 एरो लेफ्ट की तरफ है, इसमें भी 2 एरो लेफ्ट की तरफ है, इसमें सिर्फ एक एरो, इसमें 2 एरो राइट की तरफ हैं। तो अलग हो गई ना, समझ में आ गई बात। तो ये सवाल का आंसर था, सीधा सीधा साफ साफ। अभी समझ में आया। तो रीजनिंग ऐसे रुला देती है, फंसा देती है, घुमा देती है। तो आप चिंता ना करें और जैसे ही होता है शुरू करें। और आपने देखा, ओके, और जवाब मिला है मुझे ABCD के रूप में। बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छे से आपके सामने आएगा सही होकर के। लेट्स सी। वह आकृति चुनो जो सबसे अलग है। इनमें से कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है? मुझे तो सारी एक जैसी दिख रही हैं, आपको कौन सी अलग दिख रही है? चलो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इनमें से कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है? 1 2 3 4 5, 5 आकृति यहां पर हैं। 5 में से कौन सी आकृति आप बताएंगे कि सही है या गलत है? तो बड़ा आसान सवाल है ये, तो एक बार दिख रहा होगा आपको, एक बार में ही दिख जाएगा। इट्स विजिबल इन वन टाइम। डी ऑप्शन मुझे बताया जा रहा है, क्या बात है। डी मेडिटेशन म्यूजिक RJ डी। और यहां पर डी ऑप्शन आप सभी लोग डी मानते हैं क्या? क्या आप सभी लोग इसको डी मानते हैं? तो देखते हैं आखिर का डी कैसे माना आप लोगों ने। डी बिल्कुल सही जवाब है। डी जो आपने कहा एकदम एक्यूरेट आंसर डी। क्यों? देखो इसमें जो एरो है ना, जो ये एंगल्स हैं, जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों अपोजिट साइड में। देखो इसका, ये दोनों हमेशा अपोजिट साइड में है ना, लाइंस। लेकिन सिर्फ इस वाली आकृति में दोनों एक ही डायरेक्शन में मुड़ी हैं, बाकी सब में अपोजिट साइड में मुड़ रही है ना। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है, दोनों लाइन की जो एंगल बनाती हैं वो एक साइड में, बाकी सभी शेप में सभी जो लाइंस हैं वो अपोजिट है। देख रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा इजी है, आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा समझना है, यू विल गेट द आंसर। तो सी इज नॉट द राइट आंसर, राइट आंसर इज डी, क्योंकि इसमें सारी चीजें अपोजिट की चल रही हैं। तो राइट ऑप्शन था 4। समझ में आया? इसलिए मैंने येलो से उस पर निशान लगा दी, जिससे कि आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएं। क्लियर है? सही जवाब आपने पाया है। तो चलो देखते हैं अगले वाले प्रश्न पर क्या आपका साया है और क्या आपका जवाब आता है। लेट्स सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट योर स्क्रीन। अब आपको वह आकृति चुननी जो शेष से भिन्न है, यानी आपको चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर। अब यहां पर देखिएगा आपका जवाब क्या मिलता है। तो देखते हैं आपका जवाब हमें किस तरह से आप बताते हैं।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे कि आप इसको आसानी से देख पाएं। नाउ इट्स विजिबल, इट्स विजिबल नाउ, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू ऑल। और मैं इसको जूम कर देता हूं, अभी आपको सबको दिख जाएगा। अभी दिख रहा है ना? अभी सबको दिख रही हैं आकृतियां? अब आसानी से दिख रही होंगी, तो जल्दी से इसका आसानी से जवाब भी बता दो। इनमें से कौन सी शेप अलग दिख रही है आपको? 1 2 3 4 या 5? ये जो आगे वाली शेप है, हाँ, ये थोड़ी सी ऐसे है। हाँ, अब इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आ नहीं पा रही है इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट और फिफ्थ में प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए दिखा रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया जा रहा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सी ऑप्शन का चुनाव किया है तो दोस्तों थोड़ा सा बता दें, आपका जवाब माफ कीजिएगा गलत है। सी इज नॉट द राइट आंसर। सी इज नॉट द राइट आंसर। कुछ लोगों ने ई कहा है, कादम्बरी ने ई कहा है, तो कादम्बरी बता दें आपका जवाब एकदम गलत है, ये भी नहीं है। थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को और जानते हैं। वह आकृति चुनी जो शेष से भिन्न है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं आकृति को थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सी, देखिए यहां पर देखते हैं, पहले इसके अंदर 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 है ना, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए। देखो 2 4 6 4 5, ना या तो कोई आने का क्रम ना ही जाने का, सब अलग अलग हैं। इसमें देखें अंदर की फिगर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इसमें देखें 5 है, 4 है, 3 है। इसमें देखें 4 5 6, इसमें देखें 6 5 और 4। यानी हर किसी शेप में आपने क्या देखा, हर किसी शेप में या तो असेंडिंग ऑर्डर में आकृतियां हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में आकृतियां हैं। लेकिन सिर्फ इस वाली फिगर में, जो फिगर नंबर 1 था, उसमें पहले में 5, फिर 4 और पहले में 6, फिर 4, फिर 5, जो कि कोई भी क्रम को नहीं बनाती है। बाकी इस वाले में क्या था, 3 4 5 एक क्रम है। इसमें देखें 5 4 3 एक क्रम है। इसमें देखें 4 5 6 एक असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें देखें 6 5 4 एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हर किसी में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आकृतियां थीं, लेकिन सिर्फ आकृति ए में क्रम नहीं बना, इसलिए ये इसमें सेट नहीं होता, इसलिए ये गलत जवाब है। इज इट क्लियर नाउ? ओके, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वन मोर क्वेश्चन लिया जाए। ओके, हाँ, ऐसी निकलती है रीजनिंग। चलो एक और बताओ। क्वेश्चन है आपके सामने, वह आकृति चुनिए जो शेष से भिन्न है। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखते हैं आपका जवाब इसके क्वेश्चन में आप क्या देते हैं यहां पर। ओके, लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा सवाल को, तभी समझ में आएगा आपको जवाब। थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि कोई और आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा लॉजिक है, बस हल्का सा समझ जाओगे तो सवाल हो जाएगा। हल्का सा दिमाग लगाओगे तो सवाल आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। सेम है सब, ना 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 ना, ओ ना 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 ना, कादम्बरी देखो कुछ ना कुछ अलग है। मैं आपको हिंट दे देता हूं। आप देख पा रहे हैं इन दोनों आकृतियों में, जो आप यहाँ आकृति देख रही हैं, इस वाली में मेरा माउस दिख रहा है आपको, फोर्थ शेप में, फोर्थ शेप देख पा रही हैं। फोर्थ शेप में देखो, इन दोनों शेप में दो के में तो बहुत कम अंतर है और एक में बहुत ज़्यादा है। सभी शेप में देखिएगा, दो में बहुत कम अंतर है, मिली हुई है, एक खुली हुई है। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? देखिएगा ध्यान से, दो पत्तियां पास पास में, एक पत्ती दूर है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब तो ये आपको जवाब देना है। इन शेप्स में दो पत्तियां पास पास में, एक पत्तियां दूर है। तो अब देखते हैं, जवाब ई मिला है ना। अभी ई ऑप्शन आप दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। चलो खैर मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं इन पत्तियों को घुमाता हूं तो देखो, इन दोनों पत्तियों जो जिनके पास कम दूरी है, ये पत्ती इनके लेफ्ट में है ना,
इन दोनों पत्तियों जिनमें कमजोरी, ये पत्ती इनके लेफ्ट में है ना। इन दोनों पत्तियों को देखें तो ये पत्ती किस में है, ये राइट में है। इन दोनों को देखें तो राइट में है, सारी पत्तियां राइट में आ रही है ना। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अब ये राइट लेफ्ट तो फेल हो गया। अब देखो अगर मैं इनको क्लॉकवाइज घुमाता हूं, समझिएगा, अगर मैं इनको क्लॉकवाइज घुमाता हूं, अगर मैं इस शेप को ऐसे घुमाता हूं तो पत्ती इधर आएगी, ये पत्ती इधर आएगी ना। इसको घुमाता हूं तो पत्ती इधर ही आएगी, इसको घुमाता हूं तो पत्ती इधर आएगी। लेकिन सिर्फ इस शेप में आप देखिएगा ये शेप राइट में आई हुई है, तो ये पत्ती राइट में नहीं आएगी, हमेशा लेफ्ट में आएगी। ये बड़ी पत्ती जो है वो हमेशा किसी कैसे भी घुमाओ ये हमेशा लेफ्ट में रहेगी। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ ये पत्ती गैप वाली राइट में है। आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। अब शायद क्लियर हो गया होगा, सब में ये पत्ती लेफ्ट में है बड़े अंतर वाली, लेकिन सिर्फ इसमें ये राइट में आ रही है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। इसलिए मैंने हिंट भी दिया था आपको कि 2 पत्तियों के बीच में कम डिस्टेंस है, 1 में ज्यादा है, तो वही लॉजिक था और वही आपने समझा। एक और सवाल इसी बात पर, चलो देखते हैं। इसको तो बच्चा भी कर देगा भाई, इसको तो बच्चा भी करेगा। वह आकृति चुनो इन 5 में से जो अलग है, इसको तो बच्चा भी करेगा, मुझे उम्मीद है इसको छोटा बच्चा भी कर जाएगा। यस, इसको छोटा बच्चा भी कर जाएगा और उम्मीद है आपका आंसर बहुत अच्छे से आएगा। और यहां पर जवाब मिला है आपका सी। सबको पता था क्योंकि ये जो गोला ये वाला है, थर्ड वाला, ये सब आधे आधे हैं, यही थोड़ा सा कम काट दिए बेचारे ने। ये तो सबको पता था, बहुत बड़ी। इसके लिए तो कोई तालियां वालियां नहीं आपके लिए, क्योंकि ये तो आप कर सकते थे। बाकी के लिए तालियां बजाऊंगा जब अच्छा उत्तर दोगे। एक और, चलो बताओ क्वेश्चन में ऐसे बहुत सवाल है, सवाल आपको मिल जाते हैं DSSB में। हाँ, बच्चे करेंगे। वह आकृति चुनो जो सबसे अलग है। अब यहां पर आपके सामने एक शेप दिखी है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से देंगे। चलो सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, देखूंगा जवाब क्या मिलेगा। और ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए क्योंकि ये सवाल बड़े आसान है। और इसको अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं जूम कर देता हूँ फिर से, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट, और यहाँ पर जूम कर देते हैं। ओके, अभी ये स्क्रीन पर देखिएगा फुल पर, और मुझे डी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है सबसे। आप कह रहे हैं डी ऑप्शन, चलो डी ऑप्शन आपने दिया तो देख लेते हैं डी ऑप्शन कैसे दिया आपने। स्वाति ने कहा डी ऑप्शन होना चाहिए। प्रणाम, कैसे हैं? अरे सर जी नमस्कार, कैसे हैं भाई? मेरे क्लास के सीधे बाद अपने साथियों को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, पड़ोस सबको लाओ, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। इस क्लास के तुरंत बाद इसी क्लास में कंटिन्यू होगी और यहाँ पर आपको सर पढ़ाएंगे, तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करेंगे सब लोग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? देखो समझो, बाकी सभी शेप में आपने क्या देखा? बाकी सभी शेप में क्या देख रहे हैं? यहां पर सारे सिंबल, इसमें भी प्लस था, यहां पर भी प्लस था, यहां पर भी प्लस था। इसमें प्लस नहीं है, उसकी जगह रेक्टेंगल दे दिया। समझ रहे ना? बाकी सब में सारे सिंबल 5 के 5 ऊपर नीचे, लेकिन इसमें तो सिंबल ही चेंज कर दिया, इसमें तो ऑप्शन ही गलत कर दिया। इसमें क्या दे दिया? इसमें दे दिया आपको ऑप्शन नंबर डी में चतुर्भुज दे दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना? चलो, तो बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।